नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि और जानना चाहते हो आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 14 तारीख यानी वैलेंटाइन डे से 14 तारीख से लेके 20 फरवरी तक तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। पहले हम देखेंगे सजिटेरियस आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी देख लेते हैं। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है सजिटेरियस, पहले देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। किंग ऑफ कप्स के एनर्जी में है आपके पर्सन। अभी किंग ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। किंग ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है ये अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है, अपनी स्टेबिलिटी पर सोच रहा है, लड़ाई झगड़े से दूर जाना चाहते हैं, अपनी इमोशन को छुपा रहे हैं और चाहते हैं कि स्टेबिलिटी की तरफ जाए। खुद की स्टेबिलिटी, पैसों की स्टेबिलिटी, रिश्ते की स्टेबिलिटी, हर चीज में ये अब आगे जाना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, लेकिन रिश्ते के मामले में जो ये सोच रहा है ये छुपाना चाहते हैं। ये और परेशानी और झगड़ा और वाद विवाद ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। ये अपनी सारे परेशानी को छुपा के खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे रिश्ता ही क्यों ना हो। लेकिन इमोशन जितना ये पहले दिखा रहे थे अब ये इन दिनों नहीं दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये खुद की एनर्जीज को बैलेंस करेंगे स्लोली बट श्योरली एक ना एक दिन रिश्ता, फिनेंस, ये सारा चीज जो है ये धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। देख लेते हैं आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है सजिटेरियस। एस ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं। एस ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। ऐसा लगता है सजिटेरियस आपके मन में खुद के भी क्लैरिटी नहीं है कि आपको चाहिए क्या। बॉटम ऑफ द डेक में आया पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। एक हद तक आप किसी के साथ दोस्ती रखना चाहते हो, रिश्ते में जुड़ना चाहते हो, उनको स्टॉक कर रहे हो और कुछ हद तक आप अपने आप को सॉलिटेयर भी रख रहे हो, अपनी एनर्जीज को आप बैलेंस करना चाहते हो। एस ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं। एस ऑफ सोर्ट्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप किसी एक निर्णय पर, एक नतीजे पर पहुंचना चाहते हो लेकिन हो नहीं रहा है। या तो आप इस रिश्ते से बाहर जाना चाहते हो, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना चाहते हो, या तो आप इस रिश्ते को किसी और रिश्ते के आगे चुनना चाहते हो, क्योंकि या फिर काम के आगे। आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में
हो सकता है वहां आपका किसी के साथ रिश्ता जुड़ा है, अब आप काम छोड़ोगे तो वो रिश्ता चला जाएगा। इन सारी चीजों में आप उलझे हुए हो, आपको सक्सेस भी चाहिए और आप निर्णय ले भी नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप उनको स्टॉक भी कर रहे हो, दोस्ती रखना चाहते हो, शायद आप जिम्मेदारी लेना, रिश्ते को आगे बढ़ाना उस तरीके से नहीं चाहते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं या फिर ये चाहते क्या हैं आपके पर्सन। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान पहले भी एस ऑफ कप्स की एनर्जी में था, क्वीन ऑफ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में था, अभी भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ रहा है। सोर्ड्स के कार्ड बहुत चल रहे हो आज। देख लेते हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करके। सजिटेरियस, जिनका भी एनर्जी आ रहा है, आपके पर्सन को पता है कि आप अभी अकेले हो, आप सॉलिटेयर हो। द हैंगमैन के कार्ड आए हैं, ऐसा लग रहा है आपके पर्सन आपसे जो उम्मीद कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ट्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ट्स एंड एस ऑफ कप्स के साथ। ये चाहते हैं कि आप अपने रियल इमोशन को दिखाए जो कि आप छुपा रहे हो। आप रियलिटी छुपा रहे हो, आप उनके लिए इमोशन फील कर रहे हो, ये उनको पता है। जो कि मैंने अभी आपसे कहा कि कभी आप उनके साथ रिश्ते में जुड़ना चाहते हो, कभी आप ये सोच रहे हो कि मुझे रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना चाहिए। तो ये इंसान चाहते हैं कि आप थोड़ी बहुत जो परेशानी आप लोगों के रिश्ते में हुआ ना पास्ट में, उस बातों को भूल जाए। उससे पास्ट में जो हुआ था अच्छा रिश्ता, प्यार, उनको आप याद तो कर रहे हो, लेकिन आप उस इमोशन को छुपा रहे हो और अपना जो कठिन जो रूप है वो लोगों को दिखा रहा है, जो कि सजिटेरियस होते हैं, गुस्से और जो जिद्दी, ये जो आप दिखा रहे हो एक्चुअल में ये आप हो नहीं। उनको लगता है आप अपनी इमोशन को जो कंट्रोल कर रहे हो उसको ना करें और सच्चाई के साथ बाहर आए। अकेले रहना आपको भी परेशानी देगा, क्योंकि अभी आप अकेले की एनर्जी में हो सजिटेरियस, और आप स्टक हो। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है, ये तो ऐसा सोच रहे हैं सजिटेरियस, आप खुद क्या सोच रहे हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। अरे बाप रे, क्वीन ऑफ फोन्स, दोनों एक जैसे सोच रहे हो, अब टक्कर की लड़ाई है, एक दूसरे के साथ बहुत टक्कर दे रहे हो आप, नहले पे दहला। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है सन का कार्ड। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो या फिर ना भी हो सजिटेरियस, आप चाहते हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई जब कर रहे हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ। आप चाहते हो कि आपके पर्सन एक निर्णय ले, दो रिश्तों में जगलिंग ना करे, या तो आपके साथ रहे या तो अपने परिवार के साथ रहे, वरना आप मूव ऑन कर जाओगे। या तो आपको छोड़ दे या तो परिवार के छोड़ दे।
सन के कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया है, क्योंकि आपको पता है ये इंसान अपने परिवार के साथ बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, जुड़ा हुआ है, तो आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। आप चाहते हो कि आपके पर्सन एक सही निर्णय ले, किसी एक रिश्ते को चुने, जगलिंग ना करे, या तो आपको छोड़े या तो उनको छोड़े। सीधी सी बात, नो बकवास, क्योंकि आप इनके साथ मेजर खुशी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये बिल्कुल भी आपके साथ जुड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि इनके और जिम्मेदारी है। ये तो शुरुआत में ही मैंने कहा था कि वो इंसान इंतजार कर रहा है दो में से एक निर्णय लेने का, या तो आप या तो ये, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं। तो आपका ये मानना है अगर परिवार चाहिए तो वहां जाए, अगर आपको चाहिए तो परिवार को छोड़े। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है इस हफ्ते। 8 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड पहले भी आया था, 8 ऑफ कप्स के कार्ड पहले भी आया था, 5 ऑफ वॉन्ड्स ये पहले भी आया था, 8 ऑफ कप्स ये पहले भी आया था। कहाँ गया 8 ऑफ कप्स? क्वीन ऑफ सोर्ड्स पहले भी आया था, ये रहा क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो आपके रिश्ते की जो सिचुएशन है, नया जो आया है ये हैंग वुमन का कार्ड आया है। आपका रिश्ते का जो सिचुएशन है ये बता रहा है कि रिश्ते में लड़ाई झगड़ा चालू रहेगा, निर्णय लेके भी आप स्टक रहोगे। अगर लड़ाई हुआ कोई इस रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोचेगा, अगर नहीं सोचता है तो रिश्ता स्टकनेस में चला जाएगा, कोई कुछ भी नहीं करेगा। अगर गुस्से में कोई मूव ऑन कर जाता है, क्योंकि बहुत गुस्सा रहेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, और उसमें गुस्से भी रहेंगे, लेकिन कोई अगर खुद को संभाल सकता है तो वो स्टकनेस में चला जाएगा, ये रिश्ता रुक जाएगा। चलो ठीक है, कुछ नहीं करते हैं, ना आगे बढ़ते हैं, ना लड़ते हैं, ना कुछ करते हैं, लेकिन जो लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, लड़ाई झगड़ा होगी जोरों की, और कोई मूव ऑन भी कर सकता है, चला भी जा सकता है रिश्तों से कम इस हफ्ते की नहीं चाहिए ऐसा रिश्ता, नहीं रुकना है, कुछ नहीं हो रहा है, तो कोई जा भी सकता है इमोशनल बैगेज के साथ। हालांकि वो बंदा या बंदी जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन फिर जाना पड़ेगा, और कोई अपने ही एनर्जी में स्टक रहेगा। देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस दिया जा रहा है सजिटेरियस। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन आपसे क्या कह रहा है, आपको वो करना पड़ेगा, जो भी आपका इंट्यूशन बोल रहा है आप वो करें। अबंडन फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपको तो मिलने जा रहा है, क्योंकि आप सक्सेस को ग्रैब कर रहे हो, तभी तो आप रिश्ते से दूर हो रहे हो और अपनी जिद में हो। तो अबंडन, फिनेंशियल अबंडन आपको मिलने जा रहा है, रिश्तों में ना भी मिले लेकिन फिनेंशियल अबंडन आपको यूनिवर्स दे रहा है।
लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको लेट गो की एनर्जी में आना पड़ेगा। जब तक आप लेट गो की एनर्जी में नहीं आओगे तब तक आप परेशान रहोगे, ये दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप बिल्कुल भी लेट गो की एनर्जी में नहीं आ रहे हो और आप जिद्दी भी हो सजिटेरियस, तो आपको लेट गो की एनर्जी में आना है और पास्ट की चीजों को पास्ट में ही छोड़े और आगे बढ़े और खुश रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।